किस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं से उस गांव का उद्धार हुआ, सुनिए। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, हे बुद्ध, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ। आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मभीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते थे। विरोधी अर्थात जब भी बुद्ध शिक्षा का महत्व बताते तो गांव के जो लोग थे वो विरोध करने लगते थे। उनका मानना था कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा का महत्व है, वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र में शिक्षा दिलवाएं। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे व क्या बोलना है व कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इत्यादि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वे अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की ये बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। ये समय वर्षा का था, बहुत वर्षा होती थी। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीकी के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान प्राप्त करने की भी कोई उम्र नहीं होती है। हमें जो छोटे बच्चे हैं उनको बचपन से ही हर बात सिखानी चाहिए, सही गलत का ज्ञान उन्हें देना चाहिए। हर तरह की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षा देने से पहले, उन्हें ज्ञान देने से पहले हम खुद शिक्षित हों, हम खुद ज्ञानी हों, ये ज़रूरी है। नहीं तो हम अगर उनको झूठा ज्ञान दे देंगे, ये मानकर कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, तो हो सकता है उनके जीवन में कई सारी विपदाएं, कई सारी समस्याएं आगे चलकर देखने को मिले। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा वो हो जो सबके कल्याण की हो, जो सबको ऊपर उठाए और उस शिक्षा की वजह से प्रकृति को, पर्यावरण को, जीव जंतुओं को कोई क्षति या हानि ना हो।